हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जामिनर पर। दोस्तों मैं बजन आप लोग को स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भी यहाँ पर क्या है कि जो स्टेट रिजल्ट को लेकर के जो स्टेट रिजल्ट है, आप सभी को पता होगा कि अभी तक जो है रिजल्ट जारी नहीं की गई है। इसमें कई सारे कारण हैं जो रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। अभी एग्ज़ाम को बीते 3 महीना हो चुका है, जो कि आज के इस पेपर कटिंग के माध्यम से ही इस चीज़ की जानकारी दी गई है। जो बिहार बोर्ड के द्वारा आखिरकार रिजल्ट जो है स्टेट का, वो क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, इसमें क्या कारण है, हम इस वीडियो के माध्यम से उसी बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको हर एक नोटिफिकेशन हमारे चैनल से आने वाला आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। देखिए, स्टेट रिजल्ट जो है वो कब आएगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। आखिरकार क्यों नहीं आया, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, जो स्टेट रिजल्ट है वो जो इसका एग्ज़ाम हुआ था वो उसमें क्या हुआ था, लगभग 5 लाख अभ्यर्थी, जैसा कि पेपर कटिंग में बताया रहा है, लगभग 5 लाख अभ्यर्थी जो है जो क्या कर रहे हैं, अभी तक जो है रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि सीटेट कर रहे हैं, हम लोग स्टेट की बात कर ले यहाँ पर, तो स्टेट रिजल्ट में इतना टाइम अभी तक नहीं लगा था। ये 3 माह हो चुका है। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर क्या है कि 1 से 20 मई के बीच जो है कि यहाँ पर 100, अगर बात कर ले हम लोग तो क्या है कि पूरा मई में बात करें तो मई में का ही पेपर फर्स्ट का ही बात करें तो पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम हो चुका था। जून में क्या हुआ था कि 11 जून से 20 जून के बीच में क्या हुआ था, पेपर 2 का एग्ज़ाम लिया गया था और इस प्रकार से मई और जून में एग्ज़ाम हो चुका था। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरा ख़त्म हो रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं कि 3 मंथ का क्या हुआ कि टाइमिंग ख़त्म हो चुका है और एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है। इसमें बिहार बोर्ड की कहीं न कहीं बहुत बड़ी जो कमियां हैं दिख रही है, जिसमें क्या है कि बहुत सारा लांछन भी है। आज पेपर कटिंग के दौरान भी बताया गया है कि यहाँ पर क्या है कि 3 माह तक का है विद्यार्थी इंतजार करते रहे हैं और इसमें क्या है कि अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किया गया। इसमें आप लोग देखोगे अप्लाई किए थे लगभग 5 लाख प्लस, जिसमें क्या है कि 3,60,000 के छात्र हैं वो भाग भी लेते एग्ज़ाम में। तो जो शामिल हुए थे एग्ज़ाम में उनका तो मान लीजिए कि यहाँ पे एग्ज़ाम दिए हुए, तो वो तो ऑटोमेटिकली है कि जो एग्ज़ाम दिए उनका रिजल्ट की बहुत ही क्या है यहाँ पर इंतज़ार रहेगी। आखिरकार देखिए, अभी तक जो रिजल्ट नहीं जारी किया गया सितंबर तक, क्योंकि सितंबर में क्या था कि आप सभी को पता होगा कि दूसरा जो स्टेट है उसको भी लेना रहता है, साल के जो दूसरा स्टेट रहता है उसको भी लेना रहता है। तो प्रथम स्टेट जो हमारा जून जुलाई में हुआ था, सॉरी मई जून में जो हुआ था, उसका तो अभी तक क्या है कि रिजल्ट जारी ही नहीं हुई है। तो आप सभी को पता होगा कि जब उसका रिजल्ट जारी हुआ तो सेकेंड जो हमारा होगा सितंबर में जो होना था, उसका तो कहीं से कोई ये है ही नहीं, क्योंकि जो सितंबर हमारा होगा 10 से 30 सितंबर तक होता था, इसकी तो कोई ये चांसेस ही नहीं थी। जो जैसा कि कैलेंडर जारी किया गया था बिहार बोर्ड के द्वारा कि जो हमारा स्टेट का रिजल्ट होगा वो जारी करने के बाद क्या होगा कि आप लोगों को सेकेंड जो स्टेट होगा 10 से 30 सितंबर के बीच में ली जाएगी, जिसका नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड के कैलेंडर के द्वारा दी गई थी। अभी तो आप सभी को पता होगा कि स्टेट का रिजल्ट जो है पेपर, जो फर्स्ट पेपर लिया गया था, यानी कि जो प्रथम स्टेट लिया गया था साल के इस 2024 का, उसका भी रिजल्ट अभी तक जारी नहीं की गई है। और जो सेकंड जो है यहाँ पर हम लोग पता है क्या बोला गया था कि 10 से 30 सितंबर के बीच हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर सेकंड जो स्टेट है उसका भी एग्ज़ाम ले लेंगे। बिहार बोर्ड के द्वारा जानकारी दी गई थी, लेकिन क्या है कि इसमें कहीं पर कोई जो हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि अब सितंबर तो खत्म हो रही है। आप लोगों को पता है कि अब सितंबर खत्म होती है, अभी तक क्या है कि रिजल्ट नहीं आया। कई सारा डेट जो कि हमारे रजनीश भैया के द्वारा भी दिया गया था और जैसा कि कई सारे न्यूज़ चैनल के द्वारा भी बताया गया था आप लोगों को कि जो सितंबर में क्या है कि रिजल्ट आने को है। सितंबर क्या, इससे पहले भी आप लोग देखे होंगे कि अगस्त में भी रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ऐसा कुछ नोटिफिकेशन दी जाती थी जो कि ऑफिशियल नहीं होती थी। आज भी क्या है कि यहाँ पेपर कटिंग के द्वारा इसी बात को बोला जा रहा है कि क्या है कि जो हमारा यहाँ पर रिजल्ट है स्टेट को, वह कब आने वाला है, आखिरकार अभी तक क्यों नहीं आया। हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। इसमें क्या है कि देखिए, सबसे एक एक मुद्दा को देखिए, आखिरकार रिजल्ट क्यों फंसा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग कि कोर्ट में कई सारा नियम चल रहा है, जिसमें क्या है कई सारा मुकदमा चल रही है। जैसा कि बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट फंसा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और कई जो बिहार के स्पेशली एग्जाम है, जिसमें क्या है कि मुद्दा फंसा हुआ आरक्षण का भी, आरक्षण के लेकर के कई सारा जो मुद्दा फंसा हुआ है, जिस कारण से क्या है, सबसे बड़ी बात यही होता है जो आरक्षण को लेकर के मुद्दा फंसा हुआ है, जिस कारण से क्या है कि रिजल्ट अभी तक जारी नहीं की गई है। आप सभी को भी पता होगा कि जैसे कि ताजतमा वाला बहुत सारा केस चला था, जैसे क्या हुआ कि टीआरई 3 का जो रिजल्ट था उसको भी रोका गया था। बीपीएससी का जो टीआरई 3 अभी रिजल्ट आने वाला था, उसका भी क्या है कि अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। आप लोग जितना भी सारे छात्र हैं, स्टेट के छात्र हैं, वो अभी स्टेट का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, उनका भी क्या है कि अगर रिजल्ट आता तो क्या करते, आगे का वो तैयारी करते और अपने टीआरई 4 में लग जाते, ठीक ना। लेकिन क्या उनका भी नहीं, जो भी छात्र बीएड उत्तीर्ण हो चुके हैं, वो क्या है अगला जो स्टेट का जो सेकेंड सितंबर में होना था, यानी कि 10 से 30 सितंबर जो नोटिफिकेशन आया था कैलेंडर के अनुसार, उसको जारी करना था, वो भी अभी तक नहीं पॉसिबल हो चुका है। क्योंकि क्या है कि यहाँ पर
अभी तक क्या है कि जो हमारा स्टेट फर्स्ट था उसका जो रिजल्ट नहीं जारी किया गया। जब तक फर्स्ट का होगा क्या होगा कि बीएड जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी है उनका क्या होगा कि अभी सेकंड जो स्टेट होने वाला है उसकी कोई चांसेस नहीं है। और ये क्या होगा कि आप लोगों को यहाँ पर क्या सितंबर में तो होगा नहीं, अब सितंबर की तो टाइम पूर्णतः ख़त्म हो चुकी है। अब क्या होगा कि आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा किसका, 2 नवंबर। अक्टूबर में देखिए क्या होता है, अक्टूबर में अगर हो जाता है तो हमको नहीं लग रहा अक्टूबर में होगा। अगर अक्टूबर में होता है तो देखिए, क्योंकि अक्टूबर में क्या होगा कि आप लोग को रिजल्ट स्टेट का जो फर्स्ट स्टेट हुआ है हमारा, वो जो हमारा मई और जून में हुआ था, उसका क्या है कि यहाँ फर्स्ट स्टेट का जो रिजल्ट है अक्टूबर के लास्ट तक आप लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि मध्य के बाद ही कह सकते हैं कि 15 से 20 अक्टूबर के बाद ही क्या होगा आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसका, जो अभी अक्टूबर का कह सकते हैं प्रथम सप्ताह, बहुत सारे लोग बता रहे हैं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को प्रथम सप्ताह नहीं, यानी कि मध्य में कह सकते हैं कि 15 से 20 या 25 के बीच के 20-25 के बीच क्या होगा आप लोग को अक्टूबर में ही रिजल्ट देखने को मिलेगा किसका, स्टेट का। क्योंकि यहाँ पर अब जो स्टेट प्रथम खत्म हो जाएगा उसके बाद ही स्टेट सेकंड का खोजा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। क्योंकि जो पहले कैलेंडर जारी किया गया था बिहार बोर्ड द्वारा वो तो बिल्कुल यहाँ पर क्या है कि ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सितंबर में तो हुआ नहीं। इसलिए क्या होगा कि आप लोग जो भी सेकंड पेपर का इंतजार कर रहे हैं, जो बीएड उत्तीर्ण छात्र है, उनके लिए महत्वपूर्ण नोटिस है कि आप लोग अभी तक क्या है, आप लोग के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, आप लोग इंतजार कर लीजिए। क्योंकि आप लोग का तभी होगा जो क्या होगा कि पेपर जो फर्स्ट में लिया गया था, यानी कि जो 2024 का प्रथम था, जो हमारा यहाँ पर स्टेट का रिजल्ट था, अभी तक नहीं जारी किया गया। तब क्या होगा, रिजल्ट जारी हो जाएगा तब क्या होगा कि आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और फिर से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, फिर से नया कैलेंडर होगा जो क्या होगा आप लोगों के लिए वहाँ पर एलिजिबल होगा। क्योंकि यहाँ पर 30 सितंबर तक जो बोला गया था, 10 से 30 सितंबर तक लिया जाएगा, जो कि नहीं हो पाया। और अपने लोग क्या होगा कि आगे तक का जो अभी कोई ऐसा नोटिस नहीं दिया गया कि जो सेकेंड स्टेट होगा वो कब लिया जाएगा, इसलिए क्या आप लोग को अभी तक इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी बात को भी हम लोग देख लेते हैं, जो यहाँ पर छात्र हैं स्टेट का एग्ज़ाम दिए हुए हैं और वह रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तब क्या हम लोग करेंगे, TRE 4 का इंतजार करेंगे। नहीं, आप लोग क्या करिए कि TRE 4 में लग जाए, क्योंकि क्या होगा कि आपका स्टेट का एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो रिजल्ट आप लोग का जल्दी आने वाला है। और स्टेट का एग्ज़ाम जब हो दिए हुए हैं तो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद ही क्या होगा कि TRE 4 का नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग बिल्कुल क्या होंगे कि TRE 4 के लिए एलिजिबल होंगे। और TRE 4 भी कब तक आएगा, तो नवंबर से पहले नहीं आने वाला, क्योंकि अक्टूबर में तो पॉसिबल ही नहीं है। अक्टूबर का TRE 3 का रिजल्ट कहने को है कि आने वाला है, तो क्या हुआ अंतिम सप्ताह में बोला गया, तो TRE पहले 3 का रिजल्ट आएगा तब क्या होगा TRE 4 आएगा। जब TRE 4 आएगा तो उसमें क्या है कि तब तक क्या होगा कि स्टेट का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। स्टेट का रिजल्ट जारी हो जाएगा तो क्या होगा आप लोगों को पहले TRE 3 से भी पहले क्या होगा कि स्टेट का रिजल्ट जारी होगा, और जारी होने के बाद क्या होगा कि TRE 4 को जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। उसमें क्या होगा कि आप जितना भी स्टेट वाले छात्र हैं वो क्या होंगे, जो अभी एग्ज़ाम दिए हुए हैं, अगर वो उत्तीर्ण होते हैं तो क्या होंगे, आप TRE 4 में बैठ सकते हैं। इसलिए क्या है कि आप TRE 4 में लगे रहिए। बाकी अभी तक क्या है कि जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं TRE 4 को, बिल्कुल करिए, क्योंकि आप लोग उसमें एलिजिबल होंगे। क्योंकि आप लोग का रिजल्ट जो है TRE 4 से पहले नहीं आने वाला है। TRE 4 का नोटिफिकेशन जो होगा उससे पहले ही आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। TRE 4 पहले नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग क्या है कि TRE 4 का जैसे जैसे आएगा उससे पहले कुछ पहले ही आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जिससे क्या होगा कि आप लोग भी उसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए क्या है कि सरकार इस पर भी सोच रहे होंगे, क्योंकि आप लोग को इतना टाइम लगा अगर, तो जानबूझ करके अभी चुनाव चल रहा है तो जानते ही हैं कि आप लोग को चुनाव से पहले ही क्या है कि सब कुछ क्लियर किया जाएगा। भले ही चुनाव का मुद्दा क्यों ना हो, लेकिन क्या है कि रिजल्ट जो है आप लोग को पहले ही आएगा। उसके बाद क्या होगा कि TRE 3 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद TRE 4 का नोटिफिकेशन है जारी किया जाएगा। इसलिए क्या है कि जो भी छात्र को अभी तक तैयारी नहीं कर रहा है TRE 4 का, TRE 4 की तैयारी करिए। और जो भी छात्र स्टेट में अभी हैं उनका रिजल्ट क्या है कि अक्टूबर में क्या होगा कि मध्य तक आप लोग को देखने को मिल सकती है, कि 20 से 25 अक्टूबर तक क्या होगा कि आप लोग को जो है यहाँ पर स्टेट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जो भी जानकारी आज के पेपर कटिंग द्वारा दी गई थी उस पर भी हम लोग बात किए, और रिजल्ट कब तक आएगा इस पर हम लोग बात किया है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।